एबाय हे दादू रामुला दादू 12 मास रे गो सिद बाखोऱ्यों दगड़ रे गो भेलोऱ्यों दगड़े दादू कि तुम्हारी 9 बेसी बेलोऱ्यो वली 6 बेसी कठाल्यो दादू कि आजा काला दिनो माग कनरी तू आई वली कनो मास लग्या वला के कनो ये गो म्यारा दादू तरुणी सुजो ये गो भेलोरियों गो टोलो तेरो बाटा लगेगा पंध सीधा कि सागरा छोड़ गए अब भावरा लौटिगा वाला कि कन छोड़ो रूपिणी सागर छोड़ो सिंदूरी सागर दादो के देवपुरी सागर छोड़ी बाटा लगेगा पंध अब के अब एगो भावरों गिरी तू दादो यूनिगा बाबरों जानो मासियों का बाबरों पर कि बाखोरियों दगड़ दादो कना सुगला भोलियो जो सीधा कि कन प्यारो माननो। तो दोस्तों अभी हम हैं डांडे में और यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बड़ी बकरियाँ हैं। इस बकरी को मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो देखिए कितनी खूबसूरत बकरी है दोस्तों। और क्योंकि आजकल बकरियां डांडों में चली गई हैं और हम लोग डांडों से भी नीचे उतर रहे हैं। ये देखिए जलताल सुताल वाले ट्रैक्स हम नीचे उतर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं ना वो ऐसे छेनियों में रहते हैं भाई, क्योंकि पहाड़ के लोग आजकल कुछ टाइम के लिए ऋतु प्रवास करते हैं, मतलब घाटी से ऊंचाई की तरफ आते हैं। और उनकी जो मवेशी हैं, खासतौर पर जो बकरियाँ हैं, इस बकरी को मैं आपको दिखाऊं तो कितनी खूबसूरत है दोस्तों। ये देख रहे होंगे आप लोग, इसका कलर देखिए कितनी बड़ी बकरी है। क्योंकि मैं काफ़ी दूर से इसको फिल्मा रहा हूँ तो करीब करीब 50 किलो के आसपास की बकरी होगी। सींग देखिए कितनी मस्त हैं उसके। और बाकी जो बकरियाँ हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़ी बकरियाँ हैं। तो यहाँ पे भाई ये लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है अप्रैल मई के महीने में, तो वैसे वैसे ये लोग अपनी बकरियों को लेकर डांडों की तरफ आ जाते हैं, मतलब ऊंचाई वाले इलाकों की तरफ आ जाते हैं, बुग्यालों की तरफ आ जाते हैं। तो अभी बारिश भी चल रही है तो ये छप्पर आप देख रहे होंगे ना, तो यहीं पे वो बकरी वाले लोग रहते हैं। जैसे अब ठंड पड़ती है अक्टूबर नवंबर के महीने में, तो फिर लोग ये बकरियाँ यहाँ से नीचे घाटी की तरफ अपने मूल स्थानों की तरफ चली जाती हैं। तो ये देखिए भाई सारे लोग आ रहे हैं। ये आखिर यह बकरियां इतना ऊंचा पहाड़ क्यों चढ़ती हैं और इतनी ऊंचाई पर रात को सोती कहाँ हैं? देखो, ये इतनी ऊंचाई पर इसलिए चढ़ती है ताकि खुद को शेर, भालू और इंसानों से बचा सके। और एक वजह यह भी है, पहाड़ों में नमक होता है जिसे यह चाटने के लिए ऊपर तक जाती है। रात को यह ऐसी पतली चट्टानों पर सोती है जहां जरा भी हिलने पर सीधा खाई में गिर जाए। लेकिन इनका बैलेंस और नेचुरल इंस्टिंक्ट इतना कमाल का होता है कि यह कभी गिरती नहीं। क्या आप जानते हैं कि पहाड़ी बकरियां इतनी ऊंचाई तक बांधो पर क्यों चढ़ जाती हैं, जहां एक गलत कदम उनकी जान ले सकता है? दरअसल उन्हें वहां मिलने वाला नमक और खनिज चाहिए जो उनके लिए बहुत जरूरी होते हैं। अपने खास खुरों की मदद से ये बकरियां दीवार से लगभग चिपक ही जाती हैं और छोटे छोटे उभारों पर संतुलन बनाते हुए ऊपर चढ़ती हैं। लेकिन ये काम बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। उनके पास कोई चारा नहीं होता, उन्हें अपनी माँ के साथ ही चढ़ना पड़ता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है दीवार और सीधी हो जाती है। बच्चों के नरम खुर उन छोटे छोटे उभारों को पकड़ लेते हैं और सख्त हिस्सा उन्हें संभाले रखता है। इस खतरनाक सफर में बच्चे हमेशा गिरने और बचने के बीच झूलते रहते हैं, लेकिन वहाँ रुकने की कोई जगह नहीं होती। रुकने का मतलब सीधा गिरना और मौत हो सकता है।
ऐसे में माँ उनकी मदद के लिए आगे आती है। वह बच्चे को सहारा देती है ताकि वह थकान में गिर न जाए। कभी कभी बच्चा सीधी दीवार पर ही माँ के सहारे सो भी जाता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वे फिर चढ़ना शुरू करते हैं और आखिरकार उस जरूरी खनिज तक पहुँच जाते हैं जो उनके जीने और बढ़ने के लिए जरूरी होता है। इस बकरी ने ग्रेविटी का मजाक बनाकर रख दिया है, क्योंकि ये अक्सर खड़े पहाड़ पर ऐसे चढ़ जाती है जैसे ग्रेविटी कुछ होती ही नहीं। यहाँ चढ़ने में इनकी मदद करते हैं इनके स्पेशल खुर, जो कि 2 हिस्सों में बटे होते हैं। ये खुर नीचे से बिल्कुल रबड़ सोल की तरह काम करते हैं और एक मजबूत ग्रिप बनाते हैं। और यह बकरी ऐसा इसलिए करती है ताकि बिना किसी टेंशन के पहाड़ी नमक चाट सके और जंगली जानवरों से अपनी जान बचा सके।